नमस्कार साथियों, मैं महेंद्र कुमावत हिंदी विद महेंद्र कुमावत चैनल के ऊपर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, हमारे चल रहे थे वर्ण और वर्णों में हमने देख लिया था कि वर्णों जो है 33 है और 33 को हमने 3 भागों में बांटा। तो साथियों, एक बार थोड़ा सा ध्यान देंगे और अच्छी तरह से उनको देखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। साथियों, वर्णों की संख्या 33। एक बार मैं पुनः कहता हूँ, निवेदन करता हूँ कि हिंदी विद महेंद्र कुमार चैनल है, उसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। चलो, तो ध्यान दे। व्यंजन, तो व्यंजनों की संख्या हमारी बोलो कितनी मानी गई है? 33 व्यंजन। और व्यंजनों की संख्या 33 बोलो कितनी मानी गई है? 33। और इन 33 को हमने कितने भागों में बांटा साथियों? 3 भागों में बांटा। 3 भागों में बांटा। ये हमने पिछली क्लास में बता दिया था। स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म और ऊष्म, ये हमने पिछली क्लास में बता दिया। स्पर्श की संख्या 25, कैसे लेकर कैसे मैं तक, कैसे मैं तक। अंतस्थ कितने हैं? 4, य, र, ल, व, ये 4। और ऊष्म कितने हैं? 4, स, स और है। ये कितने हुए? 4। समझ गए बात? अब यहां तक हमने पिछली क्लास के अंदर हो गया था। अब आपको ध्यान देना है कि जो ये है, ये कैसे लेकर मैं तक और हाँ, तो ध्यान देना साथियों, कैसे लेकर मैं तक। और ये हमारे ये रह और ये स है, ये ऊष्म। अब हमें इनमें अंतर करना है। अंतर कैसे करना है, इस चीज को ध्यान देना है कि इनको स्पर्श क्यों कहते हैं, इनको अंतस्थ क्यों कहते हैं, इनको ऊष्म क्यों कहते हैं। व्यंजन और व्यंजनों को हमने 3 भागों में बांटा। समझने की कोशिश करना। तो देखो, जिन व्यंजनों के उच्चारण में न तो ज्यादा न कम संघर्ष कंपन होता है, भाई व्यंजन है, व्यंजन में संघर्ष कंपन घर्षण हो गई। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में सामान्य रूप में घर्षण कंपन होता है उन्हें स्पर्श कहते हैं। जिनमें बहुत ही कम, सामान्य से भी कम होता है, उनको अंतस्थ कहते हैं। और जिनमें सबसे ज्यादा अधिक घर्षण होता है, कंपन होता है, उन्हें क्या कहते हैं? ऊष्म कहते हैं। क्लियर है साथियों? तो देखो, ध्यान देंगे आप। स्पर्श व्यंजन सबसे पहले है हमारा स्पर्श व्यंजन। बोलो जी, कौन सा है? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन, ध्यान देना साथियों, कैसे लेकर मैं तक। स्पर्श व्यंजन है हमारे कैसे लेकर कैसे मैं तक, मैं तक। अब देखो, इनकी परिभाषा वो सारी लिखा रहा हूं मैं, तो ध्यान देना। जिन व्यंजनों के उच्चारण में, जिन व्यंजनों के उच्चारण में, जिन व्यंजनों, जिन व्यंजनों के उच्चारण में, जिन व्यंजनों के उच्चारण में सामान्य रूप में, सामान्य रूप में, सामान्य रूप में घर्षण कंपन होता है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं, कहते हैं। कौन से कहते हैं साथियों? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में सामान्य रूप में घर्षण या कंपन होता है, उन्हें कौन से व्यंजन कहते हैं साथियों? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। न तो ज्यादा होता न कम होता है,
तो सामान्य रूप में होता है। अब वर्ग, ध्यान देना, देखो वर्ग, वर्ग कितने होते हैं साथियों? वर्ग कितने होते हैं? वर्ग कितने होते हैं? 5। वर्ग कितने होते हैं? 5। बोलो वर्ग कितने होते हैं? 5। वर्ग 5 होते हैं। सबसे पहले ध्यान देना, हमारा है क वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ये तो क वर्ग में साथियों कितने होते हैं? 5। क वर्ग में कितने वर्ण होते हैं? 5। तो वर्ग 5 होते हैं। तो क, ख, ग, घ और ज्ञ, समझिए बात, और ज्ञ। दूसरा च वर्ग, च, छ, ज, छ, ज्ञ। तीसरा ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, ण। चौथा त वर्ग, त, थ, द, ध, न। पांचवा प वर्ग, प, फ, प, फ और मैं। ये कैसे लेकर मैं तक जो ये हैं, हमारे इनको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और जिन व्यंजनों के उच्चारण में, ध्यान देना, जिन व्यंजनों के उच्चारण में सामान्य रूप में, सामान्य रूप में घर्षण कंपन होता है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या कैसे लेकर मैं तक, बोलो कितनी होती है? 25। क्लियर है? और वर्ग कितने होते हैं? 5। तो एक वर्ग में कितने वर्ण होते हैं? 5। समझिए बात। तो पांचों में कितने हुए? 25। बोलो क्लियर है? आ रहा समझ में? चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे चलिए, स्पर्श हो गया। अब है हमारा अंतस्थ। बोलो जी कौन सा है? अंतस्थ। तो अंतस्थ, ध्यान देना, 2 नंबर है हमारा अंतस्थ। 2 नंबर अंतस्थ, अंतस्थ, अंतस्थ। अंतस्थ क्या कह रहा है समझना, जिन व्यंजनों के उच्चारण में, जिन व्यंजनों के उच्चारण में, उच्चारण में स्वर तंत्रिकाओं में, स्वर तंत्रिकाओं में सामान्य से भी, सामान्य से भी, सामान्य से भी कम घर्षण कंपन होता है, घर्षण कंपन होता है, होता है, उन्हें, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। कहते, कौन से व्यंजन कहते साथियों? अंतस्थ व्यंजन। क्लियर? अंतस्थ व्यंजनों की संख्या, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है साथियों? 4। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या
अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है साथियों? 4। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4। बोलो कितनी है साथियों? 4। कौन कौन सा? य, र, ल और व। ये हमारे 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं और उनको इनमें जब उच्चारण करते हैं तो स्वर तंत्रिकाओं में सामान्य से भी कम घर्षण कंपन होता है। इस आधार पर इनको क्या कहते हैं साथियों? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। क्लियर है? समझ रहे हो बात? अच्छी तरह आ रहा समझ में? अब बचा साथियों ऊष्म व्यंजन। बोलो कौन सा? ऊष्म व्यंजन। ध्यान देंगे साथियों, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन 3 नंबर। ऊष्म व्यंजन। तो ऊष्म व्यंजन किसे कहेंगे? इसको जानेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। तो देखो, ऊष्म व्यंजन हम उसे कहेंगे कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में, जिन व्यंजनों के उच्चारण में, समझिए बात, जिन व्यंजनों के उच्चारण में, जिन व्यंजनों के, जिन व्यंजनों के उच्चारण में, उच्चारण में स्वर तंत्रिकाओं में, स्वर तंत्रिकाओं में, स्वर तंत्रिकाओं में सामान्य से भी, सामान्य से भी, सामान्य से भी अधिक, सामान्य से भी अधिक अर्थात सबसे अधिक, सबसे अधिक, सबसे अधिक, सामान्य से भी अधिक जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रिकाओं में सामान्य से भी अधिक घर्षण कंपन होता है, घर्षण कंपन होता है, होता है, उन्हें, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म, ऊष्म व्यंजन कहते हैं। कौन से व्यंजन कहते हैं साथियों? ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म का शाब्दिक अर्थ, ऊष्म का शाब्दिक अर्थ क्या होता है साथियों? ऊष्म का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? गर्मी। ध्यान देना। ऊष्म का शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ क्या होता है साथियों? गर्मी। ऊष्म का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? गर्मी, गर्मी। समझना? अब सबसे ज्यादा श्वास वायु गर्मी के रूप में अगर बाहर निकलता है उनको हम क्या कहते हैं साथियों? ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म का शाब्दिक अर्थ होता है गर्मी। समझ गए बात? तो इन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रिकाओं में सामान्य से भी अधिक अर्थात सबसे अधिक घर्षण कंपन होता है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म का शाब्दिक अर्थ होता है क्या होता है साथियों? गर्मी। तो समझ गए होंगे। अर्थात गर्मी के रूप में सबसे ज्यादा श्वास वायु अगर बाहर निकलता है वह हमारा कौन सा व्यंजन कहलाता है साथियों? ऊष्म व्यंजन कहलाता है। बोलो कौन सा? ऊष्म व्यंजन। और ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी मानी गई है साथियों? 4।
तो ऊष्म व्यंजनों की संख्या, ऊष्म व्यंजनों की संख्या। ध्यान दो। ऊष्म व्यंजनों की संख्या, ऊष्म व्यंजनों की संख्या की संख्या 4। तो कितनी है? 4। कौन कौन से साथियों? स, श, श और है। ये ऊष्म व्यंजन हमारे कितने हुए? 4। बोलो ये 4। तो ये ऊष्म। क्लियर? समझ गए बात? तो व्यंजन हमारे 33 होते हैं और 33 को हमने 3 भागों में बांटा। स्पर्श, दूसरा अंतस्थ, तीसरा है ऊष्म। स्पर्श की संख्या सबको पता है 25। कैसे लेकर मैं तक सौर तंत्रिकाओं में सामान्य रूप में घर्षण कंपन होता है, उन्हें स्पर्श कहते हैं। और जिन व्यंजनों के उच्चारण में सामान्य से भी कम अगर होता है, उन्हें अंतस्थ कहते हैं। और जिनमें सामान्य से भी अधिक अर्थात सबसे अधिक अगर घर्षण कंपन होता है, उन्हें हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। क्लियर है साथियों? तो आज के लिए इस क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम अगले जो उच्चारण स्थान है उनको लेके आएंगे। तब तक के लिए मैं महेंद्र कुमाऊत, हिंदी विद महेंद्र कुमाऊत के चैनल के माध्यम से सबको नमस्कार करता हूँ, सबको प्रणाम करता हूँ, सबको राम राम करता हूँ। नेक्स्ट क्लास के अंदर फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।